ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 23 मई 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वन्यजीवों की मौतों की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सर्वाधिक मौतों के मामले किस राज्य में सामने आए हैं? तो इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। साथ में फैक्ट भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में 37 बाघों की मौत हुई है, जिसमें से 25 बाघ केवल कान्हा और बांधवगढ़ में वर्चस्व की लड़ाई में मारे गए हैं। शिकार और कृषि तथा आवासीय क्षेत्रों में कमी के चलते बाघों के अस्तित्व पर बढ़ते जा रहे खतरे से निपटने हेतु देश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1972 में की गई थी। ये प्रश्न पहले भी आई थिंक HSLID NT की परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में भी फिर से रिपीट हो सकता है। यास तथा ताउते क्या है? तो याद रखिएगा, यास तथा ताउते आजकल समाचार पत्रों में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और ये दोनों क्या है? चक्रवर्ती तूफान है। इनके बारे में आपको याद रखना है, चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब 5 राज्यों पर एक और तूफान यानी यास का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इस तूफान से सावधान रहने के जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता और पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध था उत्तराखंड राज्य से। हजारों बार ये प्रश्न मेरे को लग रहा है पूरे भारत में विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा होगा और आगे भी पूछा जाएगा। इनके बारे में आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को टिहरी जिले में भागीरथी नदी के किनारे बसे मरोड़ा गांव में हुआ था। 1980 के दशक के मध्य में छत्तीसगढ़ के बस्तर के भोपालपट्टनम में और इससे सटे गढ़चिरौली में इच्चमपल्ली में प्रस्तावित 2 बड़े बांधों को लेकर आदिवासियों ने बड़ा आंदोलन किया था। 9 अप्रैल 1984 को इस मानव बचाओ जंगल बचाओ आंदोलन के तहत हजारों आदिवासी पैदल चलकर गढ़चिरौली मुख्यालय तक पहुंचे थे। चिपको आंदोलन मुख्यतः पहाड़ की महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। ये महिलाएं नारा उठाती थी, लाठी गोली खाएंगे, अपने पेट बचाएंगे। चिपको आंदोलन का श्री गणेश जिला चमोली के सीमांत क्षेत्र रेणी में चंडी प्रसाद भट्ट, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत एवं आलम सिंह बिष्ट आदि की प्रेरणा से गौरा देवी और उनकी ग्रामीण सहेलियों ने 24 मार्च 1974 में किया था। लेकिन प्राणवायु देने वाले वायु वृक्षों को बचाने वाले रेणी गांव के उस संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में सुंदरलाल बहुगुणा ने जो भूमिका अदा की थी वो असाधारण थी। यहीं से इससे बाहर आपको नहीं आएगा, चाहे प्रीलिमिनरी की बात कर लें, मुख्य परीक्षा की बात कर लें, तो आप ये सारे फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक क्रमशः भारतीय सेना द्वारा कब की गई थी? तो याद रखिएगा, सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में की थी और एयर स्ट्राइक 2019 में की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। शेर बहादुर देउवा और KP शर्मा ओली किस देश के नेता है? तो ये नेपाल के नेता है। दोनों क्यों सुर्खियों में? क्योंकि वहाँ पे अभी मध्यवर्ती चुनाव होने जा रहे हैं। नेपाल की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, इनके द्वारा संसद को भंग कर दिया गया है और 12 और 19 नवंबर को मध्यवर्ती चुनावों का भी ऐलान कर दिया है। मार्था कुम किस देश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो देखिए, इनके बारे में आपने याद रखना है, ये केनिया की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है, फीमेल है। तो ये आपकी परीक्षा के लिए 100% ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और केनिया की राजधानी है नैरोबी और यहाँ की मुद्रा है केनाई शिलिंग, ये भी आपको याद रखना है। स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो देखिए, कभी आप सोच नहीं सकते कि इसमें नंबर 1 पे झारखंड राज्य रहा होगा। काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है झारखंड राज्य और दूसरे स्थान पर रहा है राजस्थान। नेक्स्ट वन इज आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो आयुष्मान भारत की बात करें तो कर्नाटका यहाँ पे नंबर 1 पे रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो उनका नाम है सुरेश मुकुंद। याद रखिएगा, सुरेश मुकुंद पहले भारतीय है जिन्होंने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 को अपने नाम किया है।
भारत में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस प्रधानमंत्री के नाम पर मनाया जाता है? तो इसका सही और सीधा उत्तर होगा श्री राजीव गांधी जी। याद रखिएगा, भारत में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई आप याद रखेंगे, 21 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ब्लैक फंगस को कौन सी श्रेणी की बीमारी का दर्जा दिया है? क्षेत्रीय बीमारी, राष्ट्रीय बीमारी या महामारी? तो सही उत्तर है महामारी का दर्जा इसे दिया गया है। साथ में इफेक्ट भी याद रख लीजिएगा, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 21 मई 2021 को म्यूकोरमाइकोलिसिस यानी ब्लैक फंगस संक्रमण को 1 वर्ष के लिए महामारी घोषित किया गया है। ये फैक्ट भी आपके दिमाग में होना चाहिए। निश्चित रूप से प्रश्न भी आपके आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा कॉमिक गांव हिमाचल प्रदेश के किस जिला में अवस्थित है? द राइट आंसर इज हियर लाहौल स्पीति। याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा गांव है जिसका नाम है कॉमिक गांव। कहां पर अवस्थित है? लाहौल स्पीति में अवस्थित है। और देखिए इसलिए सुर्खियों में क्योंकि यहाँ पे जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है उसके लिए अभी सरकार प्रयास कर रही है कि जल्दी से वहां पे वैक्सीनेशन करवा दी जाए। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा उपमंडल में कॉमिक अवस्थित है। स्पीति की लांगचा पंचायत के तहत 4587 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थान आता है। हिमाचल प्रदेश में मरीजों को ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से कितने घंटे स्वास्थ्य परामर्श चिकित्सा सेवाएं मिल सकेगी? तो इसको 12 घंटे इसका समय कर दिया गया है और छुट्टी के दिन भी सेवाएं मिलती रहेगी। टाइमिंग भी आप नोट कर लीजिएगा। सिंपली आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, ई संजीवनी को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप डॉक्टरों से मिल सकते हैं। पहले ई संजीवनी के माध्यम से डॉक्टर 9:30 से 4 बजे तक अपनी सेवाएं देते थे। सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी को सभी कार्य दिवस में सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक कार्यशील करने के आदेश जारी किए। तो अब 12 घंटे सेवा आपको मिलेगी। देखिए इस तरह के फैक्ट आप जब आप स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करेंगे, और इस बार निश्चित तौर पे आपको एस्से राइटिंग में भी स्वास्थ्य विभाग के ऊपर अपना एस्से राइटिंग का काम करना चाहिए। जीएस 1, 2, 3 के यदि आप सजग विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप स्वास्थ्य विभाग को नजरअंदाज ना करिएगा। सरकार की स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न तरह की योजनाओं का उल्लेख कीजिए, तो वहाँ पर भी आप इस तरह की संजीवनी सेवा के माध्यम से आप दे सकते हैं। दूरदराज के क्षेत्र घर में बैठ के कोरोना जैसी महामारी में भी अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं, और सरकार की इसके ऊपर सजग दिख रही है। 12 घंटे की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस तरह से आपको कुछ अपनी लेखन क्षमता को डेवलप करना होगा। नेक्स्ट वन इज करसेईघाट, लगौटी तथा फनौटी पंचायतें किस जिला में अवस्थित है? तो याद रखिएगा ये पंचायतें आपकी कुल्लू में अवस्थित है। साथ में आपको इफेक्ट भी याद रखने हैं। कुल्लू जिला की करसेईघाट, लगौटी तथा फनौटी पंचायतों में 15 महीनों से कोरोना संक्रमण का एक भी केस सामने नहीं आया है। इन पंचायतों में अप्रैल महीने से बाहरी लोगों की एंट्री पर पूर्ण रूप से रोक है। पंचायतों के भीतर भी लोगों के एक दूसरे गाँव में आने जाने पर प्रतिबंध रहता है। इस तरह के देखिए क्षेत्र है हमारे इस प्यारे से हिमाचल प्रदेश में। बहुत गजब का कल्चर है हमारा। थोड़ा सा आज हिमाचल के कल्चर के लिए जय हिंद अपने कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। नवीनतम किताबों की श्रेणी में हमारा हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट इकोनॉमी सर्वे की किताब लॉन्च हो चुकी है। इसके अलावा पीएसपी प्रीवियस सॉल्व पेपर की किताब भी लॉन्च हो चुकी है। कि किताब के अंदर आपको विभिन्न तरह की परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर संग्रहित करने का काम हमारी टीम के द्वारा किया गया है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन सारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र महज 330 रुपए की हार्ड कॉपी की फॉर्म में किताब के रूप में आप प्राप्त कर सकते हो। 330 रुपए के स्पेशल डिस्काउंट के साथ एक किताब आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अपने लिए किताबों का एक पैकेज बनाइएगा, नियमित रूप से पढ़िएगा। निश्चित तौर पे किताबों से बड़ा आपका कोई मित्र नहीं होगा। कोचिंग के ऊपर हजारों लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है कुछ अच्छी सी किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।